नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो में। मित्रों, एक सप्ताह पहले ही मैंने टेलीग्राम पे आप सभी को अपडेट कर दिया था कि एक सप्ताह के भीतर ही सीटेट का नोटिफिकेशन आने वाला है। 2 नवंबर को ही सीटेट का नोटिफिकेशन आने वाला था, लेकिन धीरे धीरे करते हुए 24 घंटा लेट हुआ और ऑफिशियल तौर पे आज जो है सीटेट का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। और आप सभी को पता है, जानकारी हो गई होगी, 3 नवंबर से जो है इसके फॉर्म भरे जाएंगे। तो आप सभी लोग बहुत जल्द इसके फॉर्म मतलब जैसे ही भरे जाने शुरू होंगे 2-4 दिनों में फॉर्म इसके डाल दीजिएगा, ठीक है। चाहे 21 बैच का बच्चा हो, चाहे वह 22 बैच का बच्चा हो, चाहे वह 23 बैच का बच्चा हो, आज ही जिसने अपने प्रशिक्षण कोर्स में एडमिशन लिया है वह बच्चा भी फॉर्म डाल सकता है। अर्थात अगर 2023 बैच में कोई बच्चा आज एडमिशन लिया है तो वह फॉर्म डाल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और वह अगर इस परीक्षा को पास करता है तो उसकी जो मतलब कि वैलिडिटी होगी वह कहीं भी वैलिडिटी अमान्य नहीं होगी, अर्थात वैलिडिटी वैध रहेगी, ठीक है। और सीटेट का जो प्रमाण पत्र अब आपको मिलने वाला है यह वैलिडिटी आपकी लाइफ टाइम चलने वाली है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो सभी लोग सीटेट का नोटिफिकेशन का जो वेट कर रहे थे 21, 22, 23 बैच, हर कोई बच्चा जो है इस फॉर्म को डालिएगा। उसके बाद मैं बता दूं, अब प्राइमरी के लिए अब जो आज से जो फॉर्म डाले जा रहे हैं प्राइमरी के लिए केवल और केवल बीटीसी के ही छात्र फॉर्म डाल पाएंगे। और बीटीसी के छात्र प्राइमरी प्लस जूनियर दोनों का फॉर्म डाल सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं है। कुछ बच्चे कहते हैं कि बीटीसी वाले कितने तक का टीचर बनते हैं, तो 1 से लेकर के 8वीं तक प्राइमरी बीटीसी का बच्चा टीचर बनता है। तो प्राइमरी बीटीसी का बच्चा प्राइमरी और जूनियर दोनों का फॉर्म डालेगा, कोई दिक्कत आपको नहीं लेनी है, ठीक है। 21, 22, 23 बैच के बच्चे के लिए आपको किसमें जो है फॉर्म डालना है, आपको फॉर्म डालना है अपेयरिंग में। किसमें फॉर्म डालना है? अपेयरिंग में फॉर्म डालना है। और सबसे ज़्यादा जो मेरे पास क्वेरी आई कि अपेयरिंग वाले वर्ष में हम क्या लिखें, तो अपेयरिंग वाले वर्ष में आप अगर 2021 बैच का बच्चा 2023 लिखेगा, ठीक है, 22 बैच का बच्चा 2024 लिखेगा, ठीक है, और 23 बैच का बच्चा 2025 लिखेगा। लेकिन 2025 अपेयरिंग में नहीं आएगा, ठीक है। 2023 बैच का बच्चा अगर 2025 डालता है तो वह अपेयरिंग में मतलब कि उसमें कॉलम ही 2023 और 24 खुलेगा। तो आपको 2025 अगर नहीं मिल रहा है तो आप 2023 ही डाल दीजिएगा या 2024 ही डाल दीजिएगा। अपेयरिंग अगर आपने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद वर्ष में कुछ भी आप सेलेक्ट कर लेते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, आपका फॉर्म एक्सेप्ट होगा और आपको परीक्षा भी देने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बता दूं क्या आता है, कैसे आता है, इसके बारे में आप सभी लोग जानकारी रखते हैं। यूट्यूब पर एक सर्च मारिएगा कि कैसे कैसे मतलब कि क्या क्या आता है। अगर आप लोग मुझसे जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, आप लोग बताइएगा कि कैसे इसकी तैयारी करनी है, मैं प्रॉपर वीडियो बना दूंगा, ठीक है। उसके बाद मैं आप सभी को बताता हूं कि सबसे बड़ी जानकारी ये थी कि ये सीटेट का नोटिफिकेशन तो आ गया। उसके बाद बहुत सारे बच्चे हमसे बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर के लगातार मैसेज कर रहे थे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो शिक्षक भर्ती का दूर दूर तक नाम निशान नहीं है। लेकिन जो बीपीएससी टीआरई सेकंड आ रहा है, बीपीएससी टीआरई सेकंड, इसे 2.0 का नाम जो है मीडिया कर्मियों के द्वारा दिया जा रहा है। इसमें पदों की संख्या 1,20,000 होने जा रही है। कल ही नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी ने यहाँ पे घोषणा किया था कि 2 महीने के अंदर अगली जो 1,20,000 वैकेंसी है उसको पूरा करना है। 2 महीने के अंदर उन्होंने कह दिया है, 2 महीने के अंदर पूरा करने का पूरा प्रयास रहेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं 10 मार्च लोकसभा के जो आचार संहिता लगने वाली है उसके पहले का टारगेट इन लोगों का है। तो आप लोग मान के चलिएगा कि आपकी परीक्षा जो इन्होंने बताई है 7, 8, 9, 10 दिसंबर को हो सकती है, उसको हल्के में नहीं लेना है। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि आपको शामिल होने का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इस पर प्रश्न है, ठीक है। मैं दूसरे फ्लो में चला गया। मित्रों, इसका जो विज्ञापन आने वाला था, कल ही विज्ञापन आने वाला था और आज से जो है आवेदन प्रक्रिया शुरू होने वाली थी। जो 21 बैच के छात्र हैं वो लगातार हमसे, जो 21 बैच का बीटीसी का छात्र है, चाहे वो उत्तर प्रदेश से हो चाहे जहां से हो, जिसके चतुर्थ सेमेस्टर के रिजल्ट नहीं आए हैं, वो लगातार हमसे सुबह से ही यही प्रश्न हो रहा है, भैया हमको बिहार शिक्षक भर्ती में जो 6 to 8 वाला विज्ञापन आ रहा है उसमें मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मैंने कहा था कि अगर सीटेट का नोटिफिकेशन जारी हो जाता है तो आप लोगों की उम्मीद थोड़ा बढ़ जाएगी कि अपेयरिंग में अब मौका दिया जाएगा, क्योंकि सीटेट सेकंड पेपर पास बिहार के छात्रों की संख्या थोड़ा कम है, इस वजह से सीटेट अपेयरिंग को मौका देने का पूरी योजना है, ठीक है। तो सीटेट अपेयरिंग को मौका दिया जा सकता है इस बार भी, ठीक है।
इसके चांसेज अब क्यों बढ़ गए हैं? क्योंकि सीटेट का नोटिफिकेशन बीपीएससी के नोटिफिकेशन के पहले आ गया है। अगर बीपीएससी का नोटिफिकेशन कल आता तो निश्चित तौर पे सीटेट अपेयरिंग की बात उसमें नहीं होती, लेकिन बीपीएससी का नोटिफिकेशन इसके बाद आ रहा है तो सीटेट अपेयरिंग की बात की जाएगी। अब सीटेट अपेयरिंग को अगर मौका दिया जाएगा तो क्या बीएड और बीटीसी अपेयरिंग को 6 to 8 में मौका दिया जाएगा? इसके अवसर हैं, इसके अवसर हैं। ठीक है, अब कुछ लोग कहेंगे कन्फर्म बताइए 100% मौका आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो मैं आपको बता दूं जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाएगा, क्योंकि कुछ न्यूज़पेपरों में, मैं आपको स्पष्ट बता दूं, कल ही एक न्यूज़पेपर की कटिंग में आया था कि इस बार जिनकी मतलब इस बार उसमें लिखा गया था इस बार जो है अतिरिक्त मौका दे अभ्यर्थियों को नहीं दिया जाएगा अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के लिए। एक लाइन ये लिखा था, फिर नीचे लिखा गया था अतिरिक्त मौके जो है दिए जाएंगे, उसमें दोनों लाइन लिख दिया गया था। इस वजह से कंफर्म नहीं हो पा रहा है। कुछ लोग तो आपको डायरेक्ट कह रहे हैं कि आप लोग बाहर हो गए हो, लेकिन मैं कहता हूं उसी न्यूज़पेपर की कटिंग में दोनों जगह दो बातें लिखी गई थी। इस वजह से कुछ भी चीजें स्पष्ट नहीं हो पा रही हैं कि आपको शामिल किया जा रहा है कि नहीं शामिल किया जा रहा है। आज के न्यूज में है कि आज रात तक जो है नोटिफिकेशन बीपीएससी के द्वारा जारी किया जा सकता है, क्योंकि आज सुबह जो है, आज दोपहर के टाइम शिक्षा विभाग के, बिहार शिक्षा विभाग के जो बड़े लेवल के मंत्री हैं उन्होंने बैठक किया था। बड़े लेवल के अधिकारी शिक्षा विभाग ने बीपीएससी को अपना जो है अध्याचन भेज दिया है कि इतने पदों पर आप नोटिफिकेशन तैयार करके साइट पे डाल दो। लेकिन फिलहाल आज रात की खबर है, तो आज रात जारी होगा तो कल तक तो आपको पता ही चल जाएगा, आज ही पता चल जाएगा आपको। लेकिन उसके लिए आप शामिल हो रहे हैं, जो 21 बैच का बीटीसी का छात्र वह शामिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसके लिए आपको नोटिफिकेशन का वेट करना ही पड़ेगा, क्योंकि कुछ भी बातें जो है स्पष्ट निकल करके सामने नहीं आ रही हैं। ठीक है, अब कुछ लोग कहेंगे भैया हम लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो लेट हो जाएंगे हम। देखिए मित्रों, मैंने आपको शुरू से ही बताया है कि आपको किसी भी शिक्षक भर्ती में अब शामिल होना है तो आपको जीएस मजबूत होनी चाहिए, और बीपीएससी में तो खास करके तो आपकी जीएस जो 40 नंबर की आने वाली हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये आप लोग तैयार करते रहिए। ठीक है, ये आप लोग पढ़ाई करते रहिए। जैसे ही नोटिफिकेशन आता है और आप शामिल होते हैं वैसे ही आप अपने सब्जेक्ट को लेकर के लग जाइएगा। और मैं आपको बता दूं, जो इन्होंने बताया है कि जैसे जैसे यह प्रक्रिया, जैसे जैसे बीपीएससी की नोटिफिकेशन की प्रक्रिया लेट होगी, ये तय है, ये निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि इनके एग्जाम डेट भी आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इसके पहले जो बीपीएससी टीआरई फर्स्ट हुआ था 24 अगस्त को एग्जाम हुआ था, उसका नोटिफिकेशन, जो 24 अगस्त को एग्जाम नहीं हुआ था, जो 24 अगस्त को एग्जाम हुआ था पहली बार, उसका नोटिफिकेशन 11 मई को आया था। आप समझ लीजिए 11 मई से 11 जून, 11 जून से 11 जुलाई, 11 जुलाई से 11 अगस्त, 3.5 महीना लग गया था। ठीक है, तो इतने जल्दी तो एग्जाम नहीं ले सकते हैं, थोड़ा सा लेट होगा। एग्जाम जो है एक कंफर्म है दिसंबर के लास्ट, जनवरी में जाएगा। जैसे जैसे यह प्रक्रिया, फॉर्म भरने की प्रक्रिया लेट होगी, एग्जाम की डेट बढ़ेगी, ये तय है। ठीक है, तो आप लोग परेशान ना होइए, चाहे आज रात को नोटिफिकेशन आ जाएगा चाहे कल आ जाएगा, क्योंकि आज जो है, जो मुझे जानकारी मिली है, वह अधियाचना मतलब शिक्षा विभाग में जो 50,000 पद रिक्त हैं, ठीक है, जो नियुक्ति पत्र वितरण के बाद जो पद रिक्त बचे हैं उन पदों को जो है 70,000 में जोड़ दिया गया है, जोड़ करके उनको बीपीएससी को दे दिया गया है। ठीक है, अब शिक्षा विभाग खाली हो गया, अब बीपीएससी को नोटिफिकेशन देना है, पेपर वगैरह कराना है। ठीक है, तो बीपीएससी के ऊपर निर्भर करता है और नोटिफिकेशन कभी भी अब जारी कर सकता है। अब कोई प्रक्रिया, औपचारिक प्रक्रिया मतलब कि शिक्षा विभाग के ऊपर नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं इतनी चीजें आपको समझ में आ गई है। आप शामिल हो रहे हैं कि नहीं शामिल हो रहे हैं, सीटेट आने से आपकी आस थोड़ी सी बढ़ी है, और आस बढ़ने की जो मतलब की बात है वो 100% तब सही होगी जब आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, मैं कुछ भी बोलने से, टिप्पणी करने से बचूंगा, क्योंकि बहुत लोग आकर के मुझे गाली देंगे कि शामिल नहीं हो पाए। ठीक है, तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, अगर शामिल होते हैं तो अच्छी बात है, नहीं शामिल होते हैं तो अपनी अगली रणनीति पर हम लोग काम करेंगे। ठीक है, उसके बाद मैं बता दूं, जो सीटेट को लेकर के सबसे ज्यादा बच्चे ये पूछते हैं कि हम किसको फॉलो करें, तो मैं तो पूरे यूट्यूब पर हमेशा कहता हूं कि अगर आपको सीटेट को लेकर के पढ़ाई करनी है तो सचिन एकेडमी को फॉलो करिए। ठीक है, सचिन एकेडमी यूट्यूब चैनल है, आप इनको फॉलो करिए, बहुत बेहतरीन टीचर हैं सीटेट के लिए, आप इनको फॉलो कर सकते हैं। यूट्यूब पर सर्च करें सचिन एकेडमी, बहुत अच्छे टीचर हैं, इनके जो नोट्स हैं, इनके जो चीज़ें हैं, सब कुछ बेहतरीन है। लेकिन कुछ लोग हमसे ये पूछ रहे थे कि भैया बुक किसकी लें, तो बुक जो है आपको एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, एनसीईआरटी। ठीक है, अब एनसीईआरटी की अगर आप बुक लाएंगे तो इतनी मोटी बुक हो जाएगी, तो कोई बुक ऐसी आती है जो एनसीईआरटी बेस्ड होती है, तो मैं जरूर कहूंगा एमसी ग्रो हिल की बुक आती है, एमसी ग्रो हिल की बुक आती है, और हर एक सब्जेक्ट की अलग अलग आती है, हर एक सब्जेक्ट की अलग अलग आती है। ठीक है,
कुछ लोग फर्स्ट पेपर पास है, सेकंड पेपर के लिए केवल सामाजिक विज्ञान ढूंढ रहे हैं, कहते हैं सामाजिक विज्ञान का कोई कंटेंट ही नहीं मिलता है। तो एमसी ग्रोहिल की सामाजिक विज्ञान 6 to 8 वाली बुक ले लीजिए, उसमें 6 to 8 जितने भी एनसीईआरटी के फैक्ट हो सकते हैं सभी फैक्ट उसमें दिए गए हैं, तो आप उस बुक को जरूर ले सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं चीजें आपको समझ में आई है। अगर चीजें समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा। हाँ, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि भैया हमारा जो है फर्स्ट सेमेस्टर में बैक था, उसके बाद हमने सीटेट पास कर लिया है, क्या अगली वैकेंसी में हम शामिल हो पाएंगे, क्या हमको बैक की वजह से बाहर कर दिया जाएगा? ऐसी कोई बात नहीं है। आपका फर्स्ट सेमेस्टर में बैक रहा हो चाहे सेकंड सेमेस्टर में बैक रहा हो, आपने अगर प्रशिक्षण में एडमिशन ले लिया है तो आपका किसी भी सेमेस्टर में बैक रहा हो, किसी भी ईयर में बैक रहा हो, आप अगर परीक्षा को पास करते हैं तो आप वैलिड होंगे, ये बात तय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं चीजें आपको समझ में आई हैं। और एक बात को मैं बता दूं, बिहार शिक्षक भर्ती में जो लोग कहते हैं कितने व्यक्ति कितने नंबर सेकंड पेपर में आपको कितने नंबर चाहिए, आपको मौका मिलेगा, चाहे लड़का हो या लड़की हो। ठीक है, कुछ जगहों पर लोग बता रहे हैं 82 नंबर लड़कियों के लिए चाहिए, चाहे वो बाहर की हो क्यों ना। 82 नंबर जिनके थे, मैंने 2-3 लड़कियों को जाना जो मतलब कि मेरे कांटेक्ट में रहे, उनके 82 नंबर 83 नंबर थे, उन्हें जो है पास होने के बाद वहाँ डीवी से बाहर किया गया है। तो आपके 90 नंबर अगर नहीं है, चाहे आप गर्ल्स हैं चाहे आप बॉयज़ हैं, आपको बिहार से नौकरी पाने के बाद भी बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया है। अगर समझ में आया है तो इस बात को ध्यान रखिएगा। कल कुछ लोग कह रहे थे कि भैया वीडियो बनाइए, संस्कृत लेना चाहिए कि इंग्लिश लेना चाहिए, इसके लिए प्रॉपर अलग अलग वीडियो जाएंगी। अभी आप लोग जल्द से जल्द फॉर्म डाल दीजिए। आपकी परीक्षा जो है, जो सीटेट की परीक्षा हो प्रस्तावित है 21 जनवरी को आपकी परीक्षा होगी, रविवार के दिन। ठीक है, तो 21 जनवरी को परीक्षा होगी, आप ही के जिले में परीक्षा होगी, कोई दिक्कत नहीं है। जिस जिले में आप हैं 10-5 किलोमीटर के अंदर परीक्षा आपकी होने वाली है। ठीक है, कैसी लगी यह वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। 21 बैच के छात्र जो बीपीएससी के लिए तैयारी करना चाहते हैं, बीपीएससी के लिए लगना चाहते हैं, तो मैं आपसे कहूंगा कि जैसे ही आपने इतना दिन वेट किया, वैसे ही 24 घंटे 48 घंटे 72 घंटे आपको और वेट करना चाहिए, तभी जाकर के कोई चीज़ें स्पष्ट हो पाएंगी। इसके बीच में अगर आपको पढ़ाई करना है तो जीएस वगैरह आप पढ़ते रहिए, अपने मन को शांत रखिए। मौका मिलता है तो अच्छी बात है, नहीं मौका मिलता है तो ऐसी बात नहीं है कि एक परीक्षा नहीं देने से नहीं अगर आप देने को पाएंगे तो आपकी ज़िंदगी समाप्त हो जाएगी। बहुत सारे मौके आपको आने वाले समय में मिलने वाले हैं, तो आपको परेशान नहीं होना है, आपका भाई यहाँ पे है। ठीक है, तो बहुत कुछ करेंगे, बहुत कुछ सपना है, बहुत कुछ आगे करना है। ठीक है, चलिए, उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई है। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जितना हो सकता है आप शेयर जरूर किया करिए वीडियोज को। ठीक है बच्चों, वीडियोज को आप सभी लोग देख लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, तो लाइक करना आपकी जिम्मेदारी है, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और भी वीडियोज बनाने के लिए। ठीक है, आखिरी लाइन, खमठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव खड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, गुण बड़े एक से एक प्रखर है छिपे मानवों के भीतर, बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं बह पाता है। निश्चित तौर पे अगर आपको संघर्ष आज के समय में काट रहे हैं, संघर्ष को काट रहे हैं, तो आने वाले समय आपका सफलता का सूर्योदय अवश्य होगा। कर्म करना ही आपका कर्तव्य है, फल देना दूसरे के हाथ में है। मैंने परीक्षा दे दिया, मैंने अपना काम कर दिया, अब सिलेक्शन होता है कि नहीं होता है अलग बात है। मैं अपना कर्म करूंगा, जैसे आपका कर्म है पढ़ाई करना और आत्मनिर्भर बनने की तरफ कदम रखना। तो आप पढ़ाई कर रहे हैं और भी अपने एक्स्ट्रा जो कार्य कर रहे हैं करते रहिए, बस हाँ अपने काम में एक गुस्ताखी न करिए कि आपको ऐसा लगे कि यार मैंने अगर प्रयास किया होता तो हो जाता। आप अपनी तरफ से संतुष्ट हो जाइए, नौकरी मिले सिलेक्शन मिले ये दूसरी बात होती है। ठीक है, क्योंकि मुझे अपने ऊपर ग्लानि नहीं होनी चाहिए कि मैंने ऐसा किया होता तो ऐसा हो जाता। काश किंतु परंतु आपके जीवन में होना ही नहीं चाहिए। आप इतना मेहनत किसी भी चीज को लेकर के अगर टारगेटेड हैं तो इतना प्रयास करिए कि काश किंतु परंतु रहे ही नहीं। ठीक है, तो प्रयास ऐसा होना चाहिए। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। न हो मायूस न घबराई इस अंधेरे से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। 21 बैच के छात्रों जो बीपीएससी के लिए लगे हुए हैं, बस सीटेट का नोटिफिकेशन आपके लिए कहीं ना कहीं एक मौका देने का कारण बन सकता है। बाकी नोटिफिकेशन के बाद स्पष्ट हो जाएगा, मैं आपको सबसे पहले इंगित कर दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।